Before continuing the topic of the chapter, let's again recall what the nature of concave mirror is converging. Means concave mirror क्या करेगा, लाइट को कन्वर्ज करेगा, जितनी भी लाइट आएगी उसको क्या कर लेगा, वो कलेक्ट कर लेगा. और कॉन्वेक्स मिरर मैंने आपको बताया था उसका नेचर होता है डाइवर्जिंग. इट मीन्स इट एक्सपांड द बीम ऑफ लाइट विच फॉलिंग ऑन इट. नाउ लेट्स स्टार्ट विद अनदर टॉपिक ऑफ द चैप्टर. व्हाट इज लेंस. लेंस क्या होता है. लेंस इज द ट्रांसपेरेंट मीडियम. लेंस ऐसा एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है जो एक या दो स्फेरिकल सरफेस से मिलके बना होता है. In this chapter we study two types of lens. First is convex lens and another is concave lens. को एक तो convex lens और दूसरा concave lens. What is convex lens? The lens which is thicker at the center. ऐसा lens जो center से मोटा होगा और side से पतला होगा, वो lens कौन सा कहलाएगा, convex lens. That is ये center part है, ये वाला part कौन सा है, center. तो यहाँ से देखो क्या है, thicker, और ये वाला part क्या है, end. तो end से ये क्या है, thinner. So lens which is thicker at the center, center से मोटा, और जो एंड है उससे यदि वो पतला है तो कौन सा लेंस कहलाएगा, कॉन्वेक्स लेंस. ओके. अब कॉन्वेक्स मिरर जो होता है, कॉन्वेक्स मिरर उसका नेचर कैसा होता है, डाइवर्जिंग. मैंने अभी आपको बताया स्टार्टिंग में. लेकिन जो कॉन्वेक्स लेंस होता है उसका नेचर क्या होता है, कन्वर्जिंग. स्टूडेंट प्लीज note these nature and it is very important for objective question that the which type of mirror has which type of nature, or which type of lens has which type of nature. So note these in your copy. Now next type of lens is concave lens. What is concave lens? Just opposite to convex there is concave. What opposite? In the case of convex we consider thicker at the center. Center से क्या था, thicker. So similar in case of concave we says that the lens which is thinner at the center. Center से क्या होगा, पतला, और जो एंड होंगे ऊपर वाले एंड उससे क्या होगा, मोटा. मतलब ये मैंने एंड यदि माने तो ये दोनों एंड क्या हो गए, थिकर होगा, और ये जो सेंटर वाला पार्ट है ये क्या हो गया, थिन. मीन्स सेंटर यदि थिन है और एंड यदि थिक है, एंड यदि थिक है तो कौन सा लेंस कहलाएगा, कॉन्केव लेंस. कौन सा लेंस कहलाएगा, कॉन्केव लेंस. अब जो अपन ने कॉन्केव मिरर बताया था वो कन्वर्जिंग होता है, तो कॉन्केव लेंस उसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, डाइवर्जिंग. दिस इज द इम्पॉर्टेंट नेचर फॉर मिरर एंड लेंस. अगेन आई रिकॉल, नोट इट इन योर कॉपी. Now next topic of the chapter is power of lens. What is power of lens? The ability of eye lens to converge or diverge the beam of light. अब ह्यूमन आई की क्या एबिलिटी होती है कि लाइट को वो कन्वर्ज करता है और डाइवर्ज करता है. मीन्स लाइट को इकट्ठा करता है, एक्सपांड करता है. दिस एबिलिटी ऑफ आई लेंस, ये जो एबिलिटी होगी लेंस की उसी को बोलेंगे पावर ऑफ लेंस. और इन सिंपल फॉर्म वी सेज दैट द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ. फोकल लेंथ का जो रेसिप्रोकल है उसी को अपन क्या बोल सकते हैं, पावर ऑफ लेंस. अब रेसिप्रोकल वर्ड का मीन्स क्या होगा, सपोज वी आर कंसीडर नंबर 2 तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/2. तो फोकल लेंथ यदि f है तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/f. सो रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ मीन्स 1/f. फोकल लेंथ मैंने आपको बताई थी, क्या बताई थी, मिरर के केस में. ये कौन सा मिरर है, कॉन्केव मिरर. कॉन्केव मिरर में मैंने आपको बताया था ये प्रिंसिपल एक्सिस है, फर्स्ट वीडियो में बताया था ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये है पोल, ये है फोकस, और ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर. फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से जो डिस्टेंस है उसको मैंने कैपिटल आर बोला था, रेडियस ऑफ कर्वेचर. और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है फोकस से पोल उसको अपन ने बोला था फोकल लेंथ, स्मॉल एफ. ये स्मॉल एफ है और ये कैपिटल आर है. और यहाँ पे एक रिलेशन मैंने बताया था आर इक्वल टू 2f. आर जो होता है यदि एफ में मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगी तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल. तो यहाँ से मैं अपन क्या बोल सकते हैं कि जो पावर ऑफ लेंस होगी वो किसका रेसिप्रोकल है, फोकल लेंथ का. फोकल लेंथ को एफ से रिप्रेजेंट करते हैं तो एफ का रेसिप्रोकल क्या हो गया, 1/f. तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे. बट नोट दैट वन थिंग इज दैट फोकल लेंथ फोकल लेंथ इज रिप्रेजेंटेड इन मीटर. फोकल लेंथ यहाँ पे जो होगी उसकी ऐसा यूनिट क्या होगी, मीटर. तो उस केस में पावर की जो यूनिट होगी वो क्या होगी, ऐसा यूनिट डाईऑप्टियर. व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ पावर, डाईऑप्टियर. डाईऑप्टियर क्या हो जाएगा, अब मैं यहाँ पे यदि मेरे को रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करूंगी, 1 डाईऑप्टियर. पावर की यूनिट है डाईऑप्टियर, तो 1 डाईऑप्टियर इक्वल टू 1/m. क्योंकि फोकल लेंथ की यूनिट क्या है, मीटर. ऊपर m जाए यदि प्लस का है नीचे तो ऊपर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का. इट मीन्स अपन लिख सकते हैं 1d इक्वल टू 1 मीटर इनवर्स. मतलब 1 डायोप्टियर जो होता है वो 1 मीटर इनवर्स के इक्वल होता है. क्लियर. नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट
नोट ऑफ दिस चैप्टर फॉर कॉन्केव लेंस। कॉन्केव लेंस मैंने आपको बताया अभी, जो एंड से क्या होगा मोटा और सेंटर से क्या होगा पतला। अगेन रिकॉल यू, जो एंड से क्या होगा मोटा और सेंटर से क्या होगा पतला, वो कॉन्केव लेंस है। तो कॉन्केव लेंस में फोकल लेंथ क्या होती है नेगेटिव। कॉन्केव लेंस के केस में फोकल लेंथ जो एफ की वैल्यू होती है वो क्या होती है नेगेटिव। तो एफ यदि नेगेटिव है, सपोज करो यहाँ पे यदि कोई नेगेटिव वैल्यू आई तो पी भी क्या होगा नेगेटिव, 1/-2, तो आंसर क्या आएगा माइनस में आएगा, माइनस का 0.5 आएगा। सो इन केस व्हेन एफ इज नेगेटिव पी इज ऑल्सो नेगेटिव। सो वी कैन से दैट फॉर कॉन्केव लेंस के केस में एफ और पी दोनों नेगेटिव होगा, मीन्स फोकल लेंथ और पावर ऑफ लेंस दोनों नेगेटिव होगा। बट इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस एफ इज पॉजिटिव एंड पावर इज ऑल्सो पॉजिटिव, एफ इज पॉजिटिव एंड पावर इज ऑल्सो पॉजिटिव। नाउ नेक्स्ट some definition, as I explained previous in the case of mirror, I already explained what is pole, what is focus, what is center of curvature, what is focal length, what is radius of curvature, what is principal axis. Pole is the center part of the mirror, focus the center part between pole and center of curvature. What is center of curvature? So which if we consider the sphere, if we consider it as a sphere, then the center part of the sphere which divide it into the two parts is known as center of curvature. Distance between focus and pole is known as focal length. Distance between center of curvature and pole is known as radius of curvature. As it is in the case of lens, some terms are there. व्हाट इज दैट ऑप्टिकल सेंटर। देखो ये कौन सा लेंस है आपको दिख रहा है, ये कौन सा लेंस अभी मैंने बताया कॉन्वेक्स लेंस, ये कौन सा लेंस है कॉन्वेक्स, और ये कौन सा लेंस है कॉन्केव। ओके अब कॉन्वेक्स लेंस में जैसे अपन मिरर में कंसीडर, मिरर में अपन ये मिरर लिया तो ये कॉन्केव मिरर है, ये कौन सा मिरर है कॉन्केव मिरर। तो मिरर में अपन ये वाली लाइन को क्या बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। एज इट इज ये जो मैंने रेड लाइन यहाँ पे बताई है, ये वाली लाइन जो मैं इसको ओवर राइट करूँ ये क्या हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस। अब यहाँ पे सेंटर पार्ट क्या होता है पोल, मिरर के केस में सेंटर पार्ट क्या होता है पोल, तो लेंस के केस में सेंटर पार्ट क्या हो जाएगा ऑप्टिकल सेंटर, क्या हो जाएगा ऑप्टिकल सेंटर। तो ये मेरी दोनों प्रिंसिपल एक्सिस हो गई दोनों लेंस में, और ये सेंटर पार्ट क्या हो जाएगा ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, तो ऑप्टिकल सेंटर क्या होगा, जो लेंस का सेंटर पॉइंट है वो क्या कहलाएगा ऑप्टिकल सेंटर। ओके ऑप्टिकल सेंटर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं ओ से। नाउ नेक्स्ट हम सेंटर ऑफ कर्वेचर, अपन ने सेंटर ऑफ कर्वेचर मिरर में भी पढ़ा एज इट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर लेंस में। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर वो इमेजिनरी स्फीयर होता है जिसके कारण वो उसको दो, जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया था, यदि मैंने इसको आगे प्रोड्यूस कर दिया तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे, एक पार्ट ये और एक पार्ट ये। तो एज इट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर इन द केस ऑफ द लेंस इट डिवाइड द लेंस इनटू टू पार्ट। तो डेफिनेशन इज सेम। फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए मैंने क्या बताया था, रेडियस ऑफ कर्वेचर उधर अपन ने पढ़ी थी, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। हियर ऑल्सो सेम डेफिनेशन। फोकल लेंथ मैंने क्या बताई थी, डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल मिरर के केस में। बट इन द केस ऑफ लेंस, लेंस में क्या होगा फोकस और ऑप्टिकल, क्योंकि आप पोल तो है ही नहीं, मिरर में जो पोल था, मिरर में जो पोल था वो लेंस के किससे रिप्लेस हो गया ऑप्टिकल सेंटर से। मिरर का जो पोल था वो लेंस के किससे रिप्लेस हो गया ऑप्टिकल सेंटर से। तो जहां पे अपन ने फोकल लेंथ में बोला था कि पोल और फोकस की डिस्टेंस फोकल लेंथ थी, तो एज इट इज यहाँ पे अपन क्या बोलेंगे ऑप्टिकल सेंटर और फोकस की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, फोकस की जो डिस्टेंस है डी उसको अपन बोलेंगे फोकल लेंथ, मतलब स्मॉल एफ। Okay, so this definition is also same for mirror and lens. Only difference is that in case of mirror we use pole, but in case of lens we use optical center. So in case of mirror we measure any distance from pole, but in the case of lens we measure distance from optical center. This is the main thing, that in case of mirror we use pole, but in case of lens we use optical center. नाउ नेक्स्ट प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस मैंने आपको बताया था पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को की जो डिस्टेंस होती है, दिस लाइन इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। सो हियर मेंशन द सेम टर्म। ओके नाउ थैंक यू।